चार स्टेट्स को थोड़ा ध्यान से समझते हैं क्योंकि यही आपकी फाउंडेशन है। इंडेफिनिट का मतलब है कोई जनरल सच्चाई या आपका डेली रूटीन जिसमें एग्जैक्टली नहीं पता होता कि काम कब खत्म होगा। फिर आता है कॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब है काम आपकी आंखों के सामने अभी लगातार चल रहा है। अगर मैं कहूँ मैं खेल रहा हूँ तो वो नॉर्मल कंटिन्यूअस है, लेकिन अगर मैं कहूँ मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ तो वो टाइम ड्यूरेशन ऐड होते ही ऑटोमेटिकली परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। इसमें हम हैज बीन या हैव बीन लगाते हैं। बच्चों, आपने नोटिस किया होगा जब हम इंग्लिश बोलना या लिखना शुरू करते हैं ना, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। सेंटेंस तो हम बना लेते हैं, सब्जेक्ट लगा दिया, वर्ब लगा दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया, लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि टाइम को कैसे एक्सप्रेस करें। मतलब बात आज की हो रही है, कल की थी या आने वाले कल की होगी, इसको सेंटेंस में कैसे कैप्चर करें? ये ना सबसे बड़ा हेडेक होता है स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं, जिससे आप क्विट में फुल स्कोर कर पाओ। हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एजू मास्टरी में, जहां आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम इजी वे में क्लियर होते हैं। और हाँ, सारे स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इज इन कमेंट पिन बॉक्स। तो चलो बिना किसी देरी के इस टेंस के डर को आज हमेशा के लिए खत्म करते हैं। देखो, एक सिंपल सेंटेंस बनाना, जैसे आई ईट द फूड, कितना आसान लगता है, राइट? सब्जेक्ट लगाया, वर्ब लगाया, ऑब्जेक्ट लगाया और लगता है काम खत्म। लेकिन यहां ना एक सबसे इंपॉर्टेंट पीस मिसिंग है, और वो है टाइम। अब खुद सोचो, आई ईट द फूड बोलने से क्या ये क्लियर हो रहा है कि मैंने खाना कल खा लिया था या मैं कल खाऊंगा? बचपन से हम यही तो गलती करते आ रहे हैं। हमें लगता है बस वर्ड्स को लाइन में अरेंज कर दिया तो इंग्लिश आ गई, पर असली ग्रामर शुरू ही वहां होती है जहां हम टाइम को एक्यूरेटली बताना सीखते हैं। यही टाइम ऐड करने के लिए हमें ग्रामर में रूल्स बनाने पड़े, और उन्हीं टाइम टेलिंग रूल्स को हम लिटरली टेंसेस कहते हैं। सोचो कि टेंसेस बेसिकली सेंटेंस की एक घड़ी है जो लिसनर को इंस्टेंटली बताती है कि एक्शन आखिर हुआ कब। तो आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करने का अल्टीमेट फॉर्मूला समझते हैं। टेंसेस को रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लॉजिकल बात यह है कि टेंसेस बेसिकली सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों का कॉम्बिनेशन है, टाइम प्लस वर्क, यानी काम। आपका सेंटेंस किस वक्त हुआ, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, और उस स्पेसिफिक टाइम में कितना काम कंप्लीट हुआ, बस यही 2 चीजें मिलकर टेंस बनाती हैं। ये बिल्कुल बेसिक मैथ्स के फॉर्मूला की तरह है। एक बार आपने लॉजिक पकड़ लिया ना, तो लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। बस ध्यान रखना, जब भी सेंटेंस बनाओ अपने आप से 2 क्वेश्चंस पूछो, काम कब हुआ और काम कितना हुआ। अगर इन दोनों का जवाब आपके सेंटेंस में क्लियरली है तो बॉस, आपका टेंस बिल्कुल परफेक्ट है। चलो इस फॉर्मूले को थोड़ा और ब्रेक डाउन करके देखते हैं। इंग्लिश में जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ना, वो हमें स्ट्रिक्टली सिर्फ टाइम बताते हैं, और जो मेन वर्ब्स की फॉर्म्स होती हैं, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, वो हमें ये बताती हैं कि वर्क यानी एक्शन कितना कंप्लीट हुआ है। जैसे आई एम प्लेइंग में एम ने हमें बताया कि टाइम प्रेजेंट है, और प्लेइंग ने बताया कि काम अभी चल रहा है। अब अगर मैं कहूँ आई वॉज प्लेइंग, तो वॉज ने अचानक से टाइम को पास्ट में शिफ्ट कर दिया, पर एक्शन अभी भी उस वक्त चलने वाला ही था। दोनों मिल गए तो बन गया हमारा टेंस। इतना सिंपल सा लॉजिक है, पर हमारी बुक्स में इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाता है कि स्टूडेंट्स बेचारे डर जाते हैं। अब इस लॉजिक को हम अपने माइंड में प्रॉपरली मैप करते हैं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। टाइम की बात करें तो अगर एक्शन प्रेजेंट का है तो हम स्पेसिफिक हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं, जैसे डू, डज या इज, एम, आर। पास्ट के लिए हम तुरंत डिड या वॉज वर्ब पे शिफ्ट हो जाते हैं, और अगर फ्यूचर की प्लानिंग हो तो विल या शैल लगाते हैं। अब दूसरी तरफ वर्क की स्टेट क्या है? मेन वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स हमें एकदम क्लियर पिक्चर देती हैं कि क्या काम अभी बस स्टार्ट हुआ है, चल रहा है या कंप्लीटली खत्म हो गया है। फर्स्ट फॉर्म हमेशा बेस एक्शन दिखाती है, आईएनजी फॉर्म कॉन्टिन्यूटी दिखाती है, और थर्ड फॉर्म बताती है कि एक्शन 100% फिनिश हो चुका है। इन्हीं फॉर्म्स और हेल्पिंग वर्ब्स का मैच एंड मिक्स ही पूरा इंग्लिश ग्रामर चलाता है। तो टाइम के इन 3 मेन पिलर्स, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के अंदर वर्क की सिर्फ और सिर्फ 4 स्पेसिफिक स्टेट्स होती हैं। ये अपना मास्टर कॉन्सेप्ट है। वो स्टेट्स हैं इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बस यही 4 स्टेट्स हैं जो हर टाइम पीरियड में परफेक्टली फिट बैठती हैं। चाहे आप कल की बात करो, आज की बात करो या अगले साल की, आपका एक्शन इन्हीं 4 कैटेगरीज में से किसी एक में आएगा। एक बार इन चारों स्टेट्स का बिहेवियर और इनका नेचर आपने समझ लिया, फिर आपका सीयूईटी हो या कोई भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप इजीली क्वेश्चन को क्रैक कर लोगे बिना ऑप्शंस में थोड़ा सा भी कंफ्यूज हुए। टेंसेस का पूरा खेल बस इन्हीं 4 स्टेट्स और 3 टाइम्स के आसपास घूमता है। इन 4 स्टेट्स को थोड़ा ध्यान से समझते हैं क्योंकि यही आपकी फाउंडेशन है। इंडेफिनिट का मतलब है कोई जनरल सच्चाई या आपका डेली रूटीन जिसमें एग्जैक्टली नहीं पता होता कि काम कब खत्म होगा। फिर आता है कॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब है काम आपकी आंखों के सामने अभी लगातार चल रहा है, और इसका सबसे बड़ा हिंट क्या है? वर्ब में आईएनजी लगना। जहां आईएनजी दिखे तुरंत समझ जाओ कॉन्टिन्यूअस है, चाहे पास्ट हो या प्रेजेंट। तीसरा है परफेक्ट, इसका मतलब है काम कंप्लीटली 100% खत्म हो चुका है, और इसको हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म से आइडेंटिफाई करते हैं।
और लास्ट में आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें काम चल तो रहा है लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम से चल रहा है, जैसे मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं। ये 4 डेफिनेशंस अगर आपके माइंड में क्लियर है तो समझ लो आधी इंग्लिश ऐसे ही आ गई आपको। ओके, तो सबसे पहले आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पर। ये टेंस हमारी आम हैबिट्स, फैक्ट्स और डेली शेड्यूल बताता है। इसका रूल बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सब्जेक्ट के बाद आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां एक छोटा सा ट्विस्ट है जहां मैक्सिमम बच्चे अपने मार्क्स लूज करते हैं और एग्जाम वालों का फेवरेट क्वेश्चन भी यहीं से बनता है। ट्विस्ट ये है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे कोई नाम ले लो, सानिया, राजू या फिर ही, शी, इट, तो वर्ब के एंड में हमें लाजमी एस या ईएस लगाना पड़ता है। जैसे हम कहेंगे शी स्पीक्स इंग्लिश। प्लूरल सब्जेक्ट्स या आई और यू के साथ ये एस नहीं लगेगा, सिर्फ सिंगुलर के साथ लगेगा। ये एस या ईएस देखने में बहुत छोटी सी चीज लगती है, पर ध्यान न रखा जाए तो पूरा सेंटेंस खराब करवा देती है। बहुत बढ़िया। अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर। कंटिन्यूअस टेंसेस बिल्कुल एक लगातार चलने वाली कंटिन्यूअस वेव की तरह होते हैं, जो रुकी नहीं है, लगातार फ्लो में चल रही है। इसको सेंटेंस में बनाना ना सबसे आसान काम है। आपने सिंपली इज, एम या आर लगाना है टाइम बताने के लिए, और मेन वर्ब में बस इंग चपका देना है काम का फ्लो दिखाने के लिए। जैसे ईट बन जाएगा ईटिंग, स्पीक बन जाएगा स्पीकिंग। ये जो इंग है ना, ये चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि काम अभी एग्जैक्टली इसी वक्त चल रहा है। आई एम टीचिंग, यू आर लर्निंग। कितना सिंपल है ना? इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड एस या ईएस का चक्कर ही नहीं होता। चलो अब नेक्स्ट लेवल पर बढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट वर्ड सुनते ही ना आपके दिमाग में आना चाहिए कि परफेक्शन रीच हो चुकी है, यानी आपका काम 100% पूरा हो चुका है, अब कोई कसर नहीं बची। जब काम कंप्लीटली खत्म हो जाए तो ज्यादा दिमाग लगाने नहीं है, हमेशा और हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और साथ में प्रेजेंट टाइम दिखाने के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लग जाएगा। जैसे अगर आपने अपना टास्क पूरा कर लिया है तो आप कॉन्फिडेंटली बोलोगे आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, या फिर शी हैज ईटन हर लंच। एक्शन पूरा डन एंड डस्टेड। बस यही है परफेक्ट टेंसेस की असली पहचान। अब सबसे ध्यान से सुनना मेरे चैंपियंस, क्योंकि ये एंट्रेंस एग्जाम्स का सबसे बड़ा ट्रैप है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये टेंस बिल्कुल भेस बदल के आता है और देखने में नॉर्मल कंटिन्यूअस जैसा ही लगता है, क्योंकि इसमें भी वर्ब में आईएनजी लगा होता है। पर इसमें एक मेजर ट्विस्ट है और वो है स्ट्रिक्टली टाइम एलिमेंट का ऐड होना। अगर मैं कहूं मैं खेल रहा हूं तो वो नॉर्मल कंटिन्यूअस है, लेकिन अगर मैं कहूं मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं तो वो टाइम ड्यूरेशन ऐड होते ही ऑटोमैटिकली परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। इसमें हम हैज बीन या हैव बीन लगाते हैं। ये छोटा सा डिफरेंस पहचानना आपके लिए बहुत जरूरी है, वरना ऑप्शंस में हमेशा गलत टिक करके आओगे। और पता है, इसी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जहां सबसे ज्यादा मार्क्स करते हैं वो है सिंस और फॉर का कंफ्यूजन। इसको एकदम सिंपल लॉजिक से हमेशा के लिए क्लियर कर लो। सिंस का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास एक डेफिनेट एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट हो, जैसे घड़ी का टाइम या कैलेंडर की डेट, 4 PM 1995 या फिर मंडे, एक पक्का पॉइंट जहां से काम शुरू हुआ। और फॉर हम ड्यूरेशन बताने के लिए यूज करते हैं, जब हम टाइम को मैथमेटिकली गिनते हैं, जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 years, फॉर 5 months। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाना और ड्यूरेशन के लिए फॉर लगाना, जैसे आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग वर्सेस आई हैव बीन टीचिंग फॉर 3 hours। अब हुआ ना एकदम क्रिस्टल क्लियर? चलो अब एक CUET का बहुत ही कॉमन ग्रामर ट्रैप देखते हैं। एक इमेजिनरी सेंटेंस सोचो और ध्यान देना, आर कंपनी डिसाइड टू फाइल अ केस। फ्लो में पढ़ने पर काफी बच्चों को यह सेंटेंस बिल्कुल ठीक लगता है, कोई एरर फील ही नहीं होता, पर असली धोखा यही होता है। कंपनी यहां एक कलेक्टिव सिंगुलर सब्जेक्ट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल याद है ना आपको? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो वर्ब में एस या ईएस आना चाहिए, इसलिए यहां डिसाइड नहीं डिसाइड्स आएगा। ऐसी छोटी छोटी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलतियां ही आपका फुल स्कोर रोक देती हैं और रैंक नीचे गिरा देती हैं। ग्रामर इज ऑल अबाउट स्पॉटिंग दीज टाइनी डिटेल्स। एक और बढ़िया प्रो टिप लाया हूं आपके लिए, स्पेशली आपके एंट्रेंस एग्जाम्स और एरर स्पॉटिंग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंडीशनल सेंटेंसेस ना हमेशा एक फिक्स्ड अनब्रेकेबल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। अगर इफ वाले कंडीशन क्लॉज में हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है तो इसका स्ट्रिक्ट रूल है कि उसके आगे आने वाले रिजल्ट क्लॉज में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ही आएगा। ये दोनों बिल्कुल फिक्स है। जैसे इफ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू। अगर पास्ट की अनफुलफिल्ड कंडीशन बता रहे हो तो यही एग्जैक्ट स्ट्रक्चर लगेगा। इस परफेक्ट पेयरिंग को आपको एज इट इज याद कर लेना है। एग्जाम में ये पैटर्न बहुत ज्यादा रिपीट होता है। कभी वो हैड छुपा देंगे, कभी वुड हैव, पर आपको अलर्ट रहना है। चलो फाइनली अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करने का टाइम आ गया है। ग्रामर में हमेशा याद रखना, रट्टा मत मारो, बल्कि सेंटेंस के अंदर ही छुपे हुए कॉन्टेक्स्ट और टाइम हिंट्स को पकड़ो। अब इस सेंटेंस को पढ़ो, द वॉर ब्लैंक इन 1934। हमें यहाँ टाइम का एक बहुत बड़ा हिंट मिल गया है, 1934 यानी पुराने पास्ट की एक कंप्लीट हो चुकी बात हो रही है। तो क्या हुआ टेंस का फॉर्मूला? टाइम प्लस वर्क।
अब आप अपना लॉजिक लगाओ और बताओ इन ऑप्शंस में से क्या सही फिट बैठेगा। विल स्टार्ट, इज स्टार्टिंग या स्टार्टेड। अपने कॉन्सेप्ट का दिमाग लगाओ और इस CUET चैलेंज का करेक्ट आंसर मुझे कमेंट्स में फटाफट बताओ। आज के सेशन को यहीं रैप अप करते हैं। ऐसे ही लगातार पढ़ते रहिए, लॉजिकली सोचते रहिए और मैं मिलता हूं आपसे आपकी अगली क्लास में। कीप लर्निंग बच्चों।